नमस्कार। जय श्री कृष्ण। बहुत स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे। शुक्रवार है। शुक्र और सुख एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित है। ये देखिए, इसके बारे में हमने कभी बात नहीं किया है पहले। तो शुक्र ग्रह जो है ये सुख के लिए, अगर देखिए व्यक्ति के जन्मांक में अगर शुक्र ग्रह जो है वो बलिष्ठ नहीं होंगे तो सुखों की प्राप्ति में, जैसे अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े। बस देखिए, सिर्फ महंगे से मतलब नहीं है। महंगे का मतलब ये नहीं होगा कि देखिए कई बार क्या होता है, लोग महंगी चीज़ तो ले आते हैं पर वो फिर भी अच्छी नहीं लगती है। शुक्र सुख और साथ में सौंदर्य उससे भी संबंधित है। जब कोई जैसे बहुत आप आकर्षक चीज़ देखते हैं तो कैसा लगता है, वाह सो ब्यूटीफुल, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब ऐसा भाव आता है तो इस भाव में शुक्र को भी सुंदर माना जाता है। वैसे बहुत जगहों पे वर्णन है कि चंद्र को भी सुंदरता से उसको ऐड करते हैं, ठीक है, वो भी समझा जाता है कि, लेकिन मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा जो सर्व प्रमुख ये कहेंगे, सर्व प्रमुख अगर किसी को, तो आज हमें लगा इससे बेहतर कौन सा दिन होगा इस पर चर्चा करने के लिए। तो शुक्र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो व्यक्ति को सुख दे। समझ में बात आई? तो इसको ऐसे समझेंगे प्रिय दर्शकों कि जब शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री का कारक है। अगर पुरुष को सुखी रहना है या उसको सुख मिलना है, स्त्री द्वारा सुख, स्त्री से सुख। स्त्री से सुख का मतलब क्या होगा भाई? घर पे आए, दिन भर काम किया, तो घर में जा कर के जब कलेश का निर्माण हो रहा है, लड़ाई झगड़ा की तुरंत बच्चों समेत अटैक करने के लिए बढ़ जाती। बहुत से घरों में ऐसा होता है और लड़ाई झगड़ा होता। तो क्या है, छिन्न भिन्न है। एक तो वैसे ही थका हारा थका मांदा आया, वहाँ से कोई पुरुष घर पहुँचा, घर में भी वैसा माहौल है, कर्कश स्त्री मिल गई है। देखिए, जब कर्कश स्त्री मिल जाती है तो किससे संबंध मान लिया जाता है? शनि से संबंधित है, क्योंकि शनि की, आपको हम बताएं, पत्नी का नाम है बहुत कलह प्रिय, कर्कशा, कंटकी, ये सब है नाम शनि की पत्नी की। तो जब इस तरह की स्त्री महिला मिल जाती है तो लड़ाई झगड़े, कलेश का वातावरण, बिल्कुल उसके विचार जो होंगे उसके कुत्सित विचार होंगे, कुत्सित विचारों वाली औरत, सिर्फ उसको अपना भला। इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो सेल्फिश देखिए जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते सबसे पहले। तो क्या करते हैं फिर? लड़ाई झगड़े से क्या होता है? वातावरण, खिन्नता, मन खिन्न हो जाता है, खिन्नता के भाव आ जाते हैं। तो शुक्र के लिए सुख जरूरी है। और आपको हम एक बात बताएंगे, सुख का भाव जो होता है जन्मांक में, अगर आपको ज्योतिष के बारे में नॉलेज है, ठीक है, जिसको नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपको, तो आपको इससे बातें, हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हो तो भी कुछ आपको मिलना चाहिए, आपके ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। सुख के भाव में पूर्व ग्रह, देखिए ये भाव एक ऐसा है, जैसे वही बात हो गई, जैसे कोई मिल्क पाउडर आता है, दूध आया या पैकेट वाला, उसमें कोई भी चीज़, कुछ भी जरा सा भी अगर मिल गया, ऐड ऑन हो गया, तो क्या होगा? गंदा हो गया ना, सफ़ेद है ना बिल्कुल। उसी तरह से ये भाव ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं हो, वो ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। जी हाँ।
और ये कहा जाएगा चलिए हो तो ना हो कोई बात नहीं, बल्कि अगर यहाँ पर शुक्र बैठ जाता है, क्योंकि सुख का भाव है और वहाँ पर जा करके शुक्र बैठ गया तो उसको क्या होगा, स्त्रियों से उसको लाभ की प्राप्ति होगी, हानि नहीं होगी, अच्छा हो गया, उच्च का हो गया वो शुक्र। और उसके पास दिग्बल आ गया, उसमें एक ताकत आ गई, एक एनर्जी आ गई। एक बस यही है जो बैठ जाए तो सही है। हालांकि यहाँ पर अगर चंद्र भी बैठ जाता है स्वयं के घर में तो वो भी उतना अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि उसका खुद का ही घर है। तो एक तरह से देखिए हर बात में यहाँ हर पहलू को समझना जरूरी, तो अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता, क्रूर ग्रह इत्यादि कौन है, कोई भी मंगल, सूर्य इत्यादि क्रूर ग्रह, यहाँ तक कि राहु भी, ये सब, ये तो पाप ग्रह भी हो गया साथ में राहु केतु। हालांकि केतु को बहुत जगह पर मतांतर मिलते हैं, शुभ ग्रह भी माना गया। तो ये सारी बातें ध्यातव्य हैं, ध्यान देने योग्य हैं। देखिए अगर आप एक ही सूत्र को पकड़ के रह जाएंगे, इसलिए मेरा थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ाने वाला भी होता है काम, जिसको कई लोग मोटिवेशनल भी बोल देते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई कोई भी आया है हमारे चैनल पे, आप क्लिक करके आए हैं तो आपको कुछ तो मिलना ही चाहिए। और ये हमारा प्रयास रहता है, ये कोशिश है कि आपके लिए जो हम ज्ञानार्जन है मेरे पास, थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान है, जो भी है, कोई कहना ज़्यादा है वो उसकी अपनी ही सोच है, क्योंकि उसके पास जितना उसको उतना कम लग रहा है अगले का, ठीक है, हमने इतना समय दिया है, जो भी है अब है तो है ही। और कई बार आपको एक बात हम बताएंगे, कई बार लोग पता क्या कहते हैं, बहुत गलत बात है, जैसे गुरु को कह देते हैं अहंकार, क्योंकि अहंकार का भी कारक, ज्ञान का कारक तो है ही, वो तो अच्छी बात है, ठीक है, अहंकार का उसको इसलिए जोड़ देते हैं साथ में क्योंकि उनको घमंड, अभिमान और स्वाभिमान में अंतर ही नहीं पता है। हम तो यही कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब आपको इसका अंतर ही नहीं पता है, इसमें क्या मतभेद है, क्योंकि स्वाभिमान को गलत कैसे कहा जा सकता है, ये हमें नहीं बात समझ में आती, कैसे कहते। और जिसके पास ज्ञान है, कॉन्फिडेंस है, तो थोड़ा स्वाभिमान तो होगा ही, क्या यूं रहेगा वो आदमी, खुद सोचने वाली बात है। उसको इसलिए जोड़ दिया जाता है गुरु से, क्योंकि ये तो क्लियर है, क्योंकि और कोई पॉइंट तो उठाने के लिए मिल नहीं रहा है, यहाँ पक्ष वाली बात नहीं है। और जिसमें हम एक बात बताएंगे, जिसमें घमंड होगा ना, वो शनि से प्रभावित होगा, फिर वो गुरु से संबंधित नहीं हो गया, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, जिसके पास, पॉइंट आप समझिएगा, ये आपको कहीं नहीं इतनी बारीकी से कहीं मिलेगा, क्योंकि छिद्रान्वेषण करता कौन हो सकता है, सिर्फ गुरु ही हो सकते हैं। उनको खुद ये पता है, तो उनको ये नहीं पता है कि हमको घमंड करना है कि नहीं करना है, उनको खुद ये नहीं पता है, दूसरा बताएगा। कॉन्फिडेंस है, स्वाभिमान है, तो उसमें कुछ नहीं मिल रहा कहने को, कहने जो अच्छा है उसकी भी बुराई तो निकालनी है ना, तो उसके ऊपर अहंकार का पोषण करा देते हैं कि ये तो अहंकार को पोषण कर रहे हैं, अहंकार को अर्थात बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर तो अहंकार है, ये क्या मतलब हुआ भाई। हालांकि कुछ लोग अपने आप को गुरु कहलाने के लिए साथ में खुद घमंड से भरे रहते हैं, उनमें वाकई में अहंकार होता है। ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसके बारे में हम फिर से आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्र भाव की, शुक्र और सुख भाव की बात करनी थी, वो हमने आपको बताया। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।